5 सेकेंड। स्टार्ट। परिवार, समाज तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में महिला समुदाय की प्रमुख भूमिका रही है, परंतु इस लक्ष्य तक पहुंचने में उन्हें लंबा ऐतिहासिक संघर्ष करना पड़ा। वह महिला जो कभी परिस्थितियों का मूक दर्शक हुआ करती थी, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, तलाक और बलात्कार जैसी न जाने कितनी ही विसंगतियों का शिकार थीं। अनेक आंदोलनों और सुधारों के फलस्वरूप उनके जीवन में आत्मनिर्णय के अधिकार का संचार हुआ। उसने अपने मौन को तोड़ा, निष्क्रियता को समाप्त किया, अपनी नियति को बदलने का साहस प्रदर्शित किया। आधुनिक नवजागरण के परिणामस्वरूप महिला जीवन का नया अध्याय लिखा गया। महिलाओं के जीवन में व्याप्त विषमता, शोषण, यातना के विरुद्ध वातावरण निर्मित हुआ। इस दिशा में सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर प्रयास प्रारंभ हुए। महिलाओं की स्वतंत्र पहचान बनी। उन्हें शक्ति, सुविधा और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई। निश्चय ही शक्ति और अधिकार के लिए संघर्ष करके औरतों ने अपनी जिंदगी के अर्थ बदल दिए हैं, पर जो भी परिवर्तन हुआ है उसे मात्रात्मक परिवर्तन ही कहा जा सकता है। गुणात्मक विकास अभी शेष है। औरतों की जिंदगी का अधिकांश हिस्सा नियतिवादी जिंदगी जीने के लिए विवश है। उनका संसार अशिक्षा, अंधविश्वास, कुपोषण और गुलामी का पर्याय बना हुआ है। भारत में प्रति वर्ष 5,000 औरतें दहेज हत्याओं में मारी जाती हैं। परिवार में कन्या का जन्म आज भी अभिशाप बना हुआ है। लड़कों की तुलना में उनके लिए अनेक वर्जनाएं एवं विषमताएं विद्यमान हैं। औसत भारतीय महिला आज भी पुरुष पर निर्भर हैं। उन्हें निर्णय की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इन सारे संदर्भों को देखते हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि केवल कुछ अधिकार दे देना महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी नहीं है। जब तक वह स्वयं आत्मनिर्भर बनने में सक्षम नहीं हो जाती, जब तक व्यापक मात्रा में महिलाओं का जीवन सुख और समृद्धि का प्रतीक नहीं बन जाता, तब तक यह लक्ष्य अधूरा बना रहेगा। वास्तव में महिला सशक्तिकरण महिलाओं का एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। इस लक्ष्य की प्राप्ति सहायता, प्रतिवेदन और संरक्षण के सहारे ही नहीं हो सकती, अपितु उनके जीवन में स्वतंत्रता, समानता और सहभागिता के कारकों को विकसित करना होगा।
आधी अधूरी या सीमित प्रगति या स्थितिवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस आधार पर व्यवस्था का मूलभूत ढांचा ना तो बदल सकता है और ना ही औरतें पूरी सदिच्छा व स्वविवेक से वांछनीय मार्ग को चुनकर आगे बढ़ सकती हैं। वक्त बदलने के साथ महिला समाज ने लंबी छलांग लगाई है और अपनी नियति के पक्ष में सृजन कर रही हैं। औरत होने का अर्थ बदला है, उनका व्यक्तित्व परिमार्जित हुआ है, सोच का दायरा व्यापक हुआ है। सामाजिक इकाइयों के बीच महिला बेहतर जीवन के सपने देख रही है। स्त्री विमर्श सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। उन्हें संवैधानिक अधिकारों को निश्चित किया जा चुका है। संसद ने महिला कल्याण से संबंधित अनेक कानून पास किया है, जबकि सरकार ने इस दिशा में स्वाधार, स्वयं सिद्ध स्वशक्ति, सुरक्षित मातृत्व जैसी अनेक योजनाओं को चालू किया है। आज महिलाओं को पंचायतों में 1/3 आरक्षण प्राप्त है, जबकि संसद और विधान मंडलों में आरक्षण विषयक प्रस्ताव लंबित है। प्रश्न यह है कि महिला समाज में आज जो भी अधिकार व दायित्व मिल रहे हैं, वह आक्रोश प्रदर्शन, प्रतिरोध, याचना और संरक्षण के बदले में ही क्यों प्राप्त हो रहे हैं? क्या स्त्री के रूप में वास्तविक पहचान उन्हें नहीं मिल सकती? यही वह वास्तविक गतिरोध है जिसके कारण महिलाओं के जीवन में दोहरे मानदंड बने हुए हैं। इसे पूरी तरह स्वायत्त होकर ही तोड़ा जा सकता है। महिला विकास में सशक्तिकरण व स्वावलंबन की प्रक्रिया अनिवार्य है, पर इसे वृहद अर्थों में ग्रहण करना होगा। महिला जीवन में रचनात्मक विकास की संभावनाएं बढ़नी चाहिए। आज समाज को एक किरण बेदी और मदर टेरेसा ही नहीं, हजारों लाखों किरण बेदी और मदर टेरेसा की ज़रूरत है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए इंदिरा गांधी और कल्पना चावला जैसी प्रतिभाएं उपेक्षित हैं। सशक्त महिला का अर्थ जीवन के स्वस्थ व संतुलित प्रतिमान हो सकते हैं। यदि परिस्थितियां उनके विकास यात्रा को बाधित करती हैं, तो प्रबल आवेग से ऐसे दुष्चक्र को तोड़ना समय की मांग है। उन्हें अपने विरुद्ध बुराइयों से लड़ने के लिए दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा। उन्हें न केवल साहसिक कदम उठाने होंगे, अपितु महिला अस्तित्व की अवधारणा को पूरी बेबाकी से परिभाषित करते रहना होगा। उत्कृष्ट महिला जीवन हेतु जुझारू तेवर अपेक्षित है। कल्याणकारी कार्यक्रमों को तेजी प्रदान कर इस स्वप्न को साकार किया जा सकता है। उत्तमता और गुणवत्ता की सतत प्रक्रिया संकल्प ही महिला अस्तित्व को सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। स्त्री पुरुष संबंधों, समानता और
असमानता के अनेक तत्व हैं जिनका निराकरण होना शेष है। महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा मिलनी चाहिए। विधि कार्य क्षेत्रों में स्त्री की सक्रियता बढ़ी है, पर घरेलू गृहिणियों, कामकाजी मजदूर महिलाएं, शिक्षित व जनसेवा से जुड़ी महिलाओं को भिन्न भिन्न वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। स्टॉप।